कक्षा 12 कॉमर्स के पद्य विभाग के पाठ 9 गज़ल पढ़ा रही हूँ, जिसका एक भाग मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज दूसरा भाग पढ़ाऊँगी। नौरस गूंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ पर कवि फिराक गोरखपुरी ने वसंत का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि नए रस से भरी कलियों की पंखुड़ियों के बंधन खुल रहे हैं और फूल बनने जा रहे हैं। तब ऐसा लगता है कि मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख खोल रहे हैं, अर्थात फूलों के खिलने, बाग बगीचों में रंग और सुगंध दोनों चारों तरफ फैल जाती है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहाँ पर कवि रात ढल रही है उस समय का वर्णन किया है। तारे आसमान में टिमटिमा रहे हैं, अर्थात ऐसा लग रहा है कि वह आंखें झपका रहे हैं। इस शांत वातावरण में कड़ कड़ सो रहा है, परंतु कवि अपने मित्रों को जागृत करते हुए कह रहे हैं कि इस रात के सन्नाटे में भी दर्द भरा हुआ है, इसे भी सुनो। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो लेते हैं। यहाँ पर कवि ने कहा है कि मैं और मेरे भाग्य दोनों एक ही जैसे हैं। हम दोनों एक ही कार्य करते हैं। मेरी किस्मत मुझ पर रो रही है और मैं किस्मत पर रो रहा हूँ। अर्थात कवि भाग्य को दोष दे रहा है और भाग्य कवि के कर्मों को दोष दे रहा है। यहाँ पर भाग्यवादी कवि बने हुए हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ पर कवि दुनिया को कह रहे हैं कि जो लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, परंतु कवि कहते हैं कि मेरी बदनामी करने से पहले उन्हें यह सोचना चाहिए कि मेरी नींद खुद की बदनामी कर रहे हैं। अर्थात दूसरों का रहस्य खोलने से पहले अपना रहस्य खुल जाता है। इसलिए निंदा करने वाले को यह निंदा करने से पहले विचार करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वह पूरे दिन दूसरों की बुराई करते रहते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि बुराई करने वालों को कभी भी सम्मान नहीं मिलता। उनकी बात तो सब लोग सुन लेते हैं, पीठ पीछे दुनिया भर की बुराई उनकी लोग करते रहते हैं। इसलिए यह निंदनीय कार्य है। ये कीमत की अदा करें हैं हम, बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं। यहाँ पर कवि पूरे विवेक के साथ प्रेम की कीमत चुका रहे हैं और अपनी कवियत्री से कह रहे हैं, तुम्हारे प्रेम का सौदा करने के लिए दीवाना अर्थात प्रेमी बनने के लिए भी मैं तैयार हूँ। कवि यहाँ दीवाना का पर्याय पागल ले रहा है, क्योंकि दुनिया दीवाने को पागल ही समझती है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। कवि अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहता है कि
मुझे तुम्हारे गम का पूरा ध्यान है। मतलब वह अपनी प्रेयसी के गम को समझता है। मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु उस पीड़ा को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि संसार उसका उपहास करेगा। इसके लिए मैं चुपके चुपके अकेले में ही रो लेता हूँ। फितरत का कायम है तवा, गुमे आलमे हुस्ने इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। यहाँ प्रेम के समर्पण का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं, प्रेम और सौंदर्य का संतुलन कायम है। इसमें हम प्रेम उतना ही पा सकते हैं जितना उसमें खो जाने अर्थात डूब जाते हैं। प्रेम को पाने के लिए पहले खुद को मिटाना पड़ता है। आबो ताव आर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई दे रही है उसमें डूबो मत, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी दृष्टि है, अपना विवेक है। अपनी आंखें खुली रखो। शेरों की चमक तुम्हें दिख रही है, वह मेरे आंसुओं की देन है। अर्थात कवि की शायरी उनकी वेदना का दर्द प्रकट कर रही है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। यहाँ पर कवि अपनी विरह वेदना का वर्णन नए ढंग से करता है। कवि कहते हैं कि हे प्रिय, तुम वियोग में ऐसे याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब याद आती है, तथा आधी रात में फरिश्ते आकर आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। सदके फिराक ये गाजे सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज़ें। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें खोले हैं। इसमें कवि गोरखपुरी अपनी उदारता का परिचय देते हुए खुद पर मीर के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। कवि कहते हैं कि लोग मेरी गज़लों पर मुग्ध होकर कहते हैं कि तुमने अच्छी गज़ल कही है, यह कहाँ से सीख ली है, यह तो मीर की गज़लों के समान लगती है। अर्थात तुम्हारी गज़लें भी मीर की गज़लों के समान उत्तम हैं। यहाँ पर कवि अपनी जो है कला, अपनी जो उनके अंदर प्रतिभा है उसका जो है उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया है। अपनी तुलना मीर के गज़लों से की है, मतलब उन्होंने सारा श्रेय मीर को दिया है। धन्यवाद।